प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा भी हो, चाहे वो यूनिसेलुलर सिंगल सेल का बना हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो यूकैरियोट्स हो, कोई भी हो, ये प्रॉपर्टीज़ में पाया ही जाना होता है। सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आते हैं। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? हमारी बॉडी में बहुत सारे अनगिनत केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जितने भी टोटल रिएक्शंस हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जब एक केमिकल से दूसरे केमिकल में कन्वर्जन होता है हमारी बॉडी में, तो ये भी मेटाबॉलिक के अंदर ही आते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो 2 पाथवे फॉलो करते हैं। पहला होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन, दूसरा होता है एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल में, और हम जानते हैं कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन में ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होगा ही। तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज़ होता है, मगर एटीपी के फॉर्म में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग लिविंग सिस्टम है, लिविंग बींग्स हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड में जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। दूसरा एनाबॉलिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ठीक अपोजिट होता है कैटाबॉलिक का। यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल का कन्वर्जन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में होता है। यहाँ पर किसी चीज़ को बनने के लिए हमेशा रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एटीपी रिक्वायरमेंट होता है एटीपी का, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अमाइनो एसिड का कन्वर्जन केराटिन में। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट है या स्ट्रक्चर कह सकते हैं किसका है? प्रोटीन का, ठीक है। तो फंडामेंटल है तो बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल होंगे, है ना। तो इनका कन्वर्जन होता है केराटिन में। केराटिन किस तरह का प्रोटीन है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। और केराटिन की ज़रूरत कहाँ होती है? हमारे बालों और नाखूनों की ग्रोथ में होती है, ठीक है। अब ये मेटाबॉलिज्म क्यों होता है? तो हमारी बॉडी ना बहुत तरीके के और तरीके नहीं, बहुत तरह के बायोमॉलिक्यूल से। अब बात ये आती है कि ये मेटाबॉलिज्म का होना क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में। हमारी जो बॉडी होती है ना वो मॉलिक्यूल से बनी है, और एक तरह की नहीं बल्कि कई तरह के। इनके क्लास अलग हैं, इनके साइज अलग हैं, इनके शेप अलग हैं, इनका फंक्शन अलग है। तो और वो भी ये अनगिनत हैं। तो अनगिनत और बहुत तरह के केमिकल से बने हैं या फिर कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल से बने हैं। तो अब इनका नीड कहाँ से फुलफ़िल होना है? तो ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में इन केमिकल का बनना भी होता है, जहाँ ये नीड फुलफ़िल होते रहती हैं। दूसरा क्या होता है? लिविंग थिंग्स को लाइव रखने के लिए फंडामेंटल फंक्शंस का होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो लिविंग रहेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है ना। जैसे गाड़ी हम चलाते हैं, गाड़ी को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? तो डीजल, पेट्रोल, इन सब से एनर्जी मिलती है। इसी तरह इसको एटीपी एनर्जी कहाँ से मिलती रहती है? इन्हीं मेटाबॉलिक फंक्शन के थ्रू मिलता रहता है इन्हें। दूसरा क्या है? तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये होता कहाँ है मेटाबॉलिज्म? ये कहाँ होता है बच्चों? ये हमारे सेल में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में होता है। ये जो सेल के सेल ऑर्गेनिक प्रोटोप्लाज्म होते हैं ना, ये सभी इंगेज होते हैं मेटाबॉलिज्म में। अब चौथी बात ये आती है, क्या हम मेटाबॉलिज्म को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं? मतलब बॉडी के बाहर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। सेल फ्री कल्चर में कर सकते हैं। किस कल्चर में? सेल फ्री यानी इन विट्रो मेथड। मगर यहाँ पे एक बात ये है कि हम सिर्फ सिंगल रिएक्शन या आइसोलेटेड रिएक्शन ही कर सकते हैं। इन विट्रो क्या होता है बच्चों? जब हम कोई भी रिसर्च लैब के डिश, पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं ना, वो इन विट्रो कहलाता है। उसी तरह जो इन वाइवो होता है ना बच्चों, वो जब ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च होता है ना, तो वो इन वाइवो कहलाता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कुछ भी फ़ायदा हुआ हो इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।